हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा हमने अभी पिछले टॉपिक में या पिछली वीडियो में समझा डाइपोल के बारे में और उसमें हमने समझा टॉर्क का जो फॉर्मूला था, टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा। हमने ये देखा कि हमेशा डाइपोल के ऊपर टॉर्क नहीं लगता है। अगर वो पैरेलल रखा है तो उस पर टॉर्क नहीं लगेगा, अगर किसी एंगल पर रखा है तो उस पर एक टॉर्क लगता है जो रोटेटिंग फोर्स है। सारी चीजें जो है वो अब समझ आ चुकी है हमें। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा समझेंगे जो आपको पेपर में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, और वो क्या है? वो होते हैं हमारे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की और अनस्टेबल की, पहले भी लिखते नहीं, पहले समझते हैं। अब समझेंगे तो इसको देखेंगे बेटा। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टेबल और अनस्टेबल की, तो मुझे जरा ध्यान से देख के बताना। बेटा मैंने एक डाइपोल रख रहा हूं, एक ओरिएंटेशन रख रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक डाइपोल रखा, यहां मैंने रखा हुआ है माइनस क्यू, यहां मैंने रखा हुआ है प्लस क्यू। इसी को यहां पर मैंने डाइपोल को रखा है, बट उसमें मैंने डाइपोल को उल्टा रखा है। इधर रखा है प्लस क्यू, इधर रखा है माइनस क्यू। पहले तो डायरेक्शंस देखना समझो। मैंने बताया था बेटा जो थीटा होता है, जो टॉर्क निकालते वक्त पीई साइन थीटा होता है, तो उसमें थीटा जो होता है वो एंगल होता है किस किस के बीच में? आप कहेंगे सर वो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। अब पहले तो मुझे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ। यहाँ पे अगर देखोगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, डाइपोल की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव है तो डाइपोल की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन सेम है। ये रहा डाइपोल, ये पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डाइपोल मोमेंट है, तो मतलब यहां पर आप क्या कहोगे? डाइपोल जो है, डाइपोल इज पैरेलल टू किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आप ये कहेंगे। बट यहीं पर जब मैं आपसे पूछूंगा दूसरे वाले केस में, तो आप कहोगे सर डाइपोल होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो ऐसे जाएगा। और अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो यहां पर आप कहेंगे सर डाइपोल इज एंटी पैरेलल। अब मैंने एंटी पैरेलल क्यों बोला बेटा? क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है राइट की तरफ, डाइपोल मोमेंट है लेफ्ट की तरफ। तो अगर आपसे मैं पूछूं इसके और इसके बीच में कितने का एंगल, आप कहोगे सर ये देखो कितने का, 180। और 180 को ही हम क्या बोलते हैं? कौन सा पैरेलल? एंटी पैरेलल। पहले ये दो चीजें समझिए, इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो आपको इक्विलिब्रियम कैसे चेक करना है, इतना तो आपको पता है बेटा। दोनों ही ओरिएंटेशन में साइन 0 हो या फिर साइन 180 हो, दोनों की ही वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0। साइन 0 हो या फिर साइन 180 हो, दोनों की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0। तो इसका मतलब टॉर्क तो दोनों ही केस में क्या रहेगा? 0। मतलब डाइपोल रोटेट तो नहीं करने वाला। किसके केस में? चाहे पैरेलल रखा हो चाहे एंटी पैरेलल रखा हो। तो बात आती है फिर क्या पढ़ना है हमने। हम यहाँ पर चेक करें इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? शुरू से आपको एक चीज समझाई गई है, 11th में भी समझा था। जब भी आप बात करते हैं ना इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी कितनी स्टेबल स्टेट में। इक्विलिब्रियम दो भाषा में बताए जाते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। अब जैसे और भी पढ़ा हमने, न्यूट्रल भी पढ़ा है, बट अभी आप स्टेबल अनस्टेबल की बात करें। जब हम कहते हैं बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो हम तब बोलते हैं जब बॉडी पर कोई फोर्स लगाओ तो वो वापस भागे अपनी कौन सी पोजीशन की तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। मतलब बॉडी पर जो फोर्स है वो किसकी तरफ अगर लग रहा है? मीन पोजीशन पे, तो आप उसे कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी पर आपने कुछ फोर्स लगाया और एक नेट फोर्स आ गया अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो बॉडी जो है वो कौन से इक्विलिब्रियम में होती है? अनस्टेबल में। ज्यादा घबराओ मत, अभी सामने साक्षात चेक करवाऊंगा, तुम समझ जाओगे। अब देखो जरा, ये रखा है डाइपोल, इस टाइम इक्विलिब्रियम में हमें पता है। मुझे चेक करना है इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है अनस्टेबल है, कैसे चेक करूं? ये डाइपोल को ना हल्का सा डिस्प्लेस करो, टॉइंग टॉइंग। जैसे मैं इस पर टॉइंग करूंगा, मतलब जैसे मैं इस पर मारूंगा, तो ये डाइपोल हल्का सा डिस्प्लेस होगा। तो जब ये डिस्प्लेस हो रहा है तो मान लेते हैं ये डिस्प्लेस होके कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखना, मान लेते हैं यहां पर आ चुका है नेगेटिव क्यू, यहां पर आ चुका है प्लस क्यू। अब मेरा कुछ काम नहीं है, मुझे ये चेक करना है कि इस डाइपोल को जब मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, जब मैं इसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो ये वापस अपनी मीन की तरफ आ रहा है। अगर वापस अपनी मीन की तरफ आ गया तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अगर मीन से दूर भाग गया, फॉर एग्जांपल मैंने मारा कड़क और ये वापस घूम के ऐसे हो गया, तो मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल। समझे? बस इसी को चेक करना है। अब आप चेक कैसे करोगे सर? हमें कैसे पता चलेगा वो वापस आएगा कि नहीं? बता रहा हूं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो
जैसे आपने इसे डिस्प्लेस करा बेटा, इस नेगेटिव क्यू पे, ये जो नेगेटिव क्यू है इस पर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लगेगा। इस नेगेटिव क्यू पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, यहां पर लगेगा F1, और इस पॉजिटिव क्यू पे इधर की तरफ फोर्स आ जाएगा जिसे मैं कहूंगा F2। ऐसे ही बेटा जरा उधर भी डिस्प्लेस करो, इसको भी मान लो मैंने टॉइंग करके मारा तो ये ऐसे हो गया डिस्प्लेस, ऊपर चला गया माइनस क्यू, नीचे आ गया प्लस क्यू। फोर्स की डायरेक्शंस बताओ, नेगेटिव है, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, ये मान लेते हैं कितना लग रहा है F1, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसे मान लेते हैं F2। बेटा तुम्हारा काम पता क्या है, फोर्सेस को चेक करो, देखो दिमाग लगाओ, ये रहे फोर्सेस, मैंने क्या कहा था, टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, कैसे चेक करना है, दोनों फोर्सेस को एक दूसरे की तरफ घुमाओ। तो मैं F1 और F2 को जब एक दूसरे की तरफ घुमाऊंगा बेटा देखो कैसे जा रहा है, F1 और F2 कैसा मोशन दे रहे हैं, क्लॉकवाइज मोशन दे रहे हैं, मतलब F2 को नीचे की तरफ खींच रहा है, F1 ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये कैसा मोशन देगा, क्लॉकवाइज। तो क्या इस वाली ओरिएंटेशन में जो बॉडी है वो भागी किसकी तरफ, टुवर्ड्स मीन, मतलब जो टॉर्क लगा है वो कैसा लगा है, क्लॉकवाइज, और उसकी वजह से बॉडी मीन की तरफ भागी, तो मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम तुम्हारा कैसा हो गया, ये किसका केस है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा यहीं पर उसको देखो, देखो इसको ना ऐसे समझो, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इसे ऐसे खींच रहा है, एक फोर्स इसे ऐसे खींच रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे की तरफ घुमाने की वजह, ऐसे देखो ये इसको ना ऐसे खींच रहे हैं, ये इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो जरा देख के बताओ क्या होगा, ये इसको ऐसे खींचेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे करके खींचेंगे, तो ये कैसे घुमा रहा है, देखो जरा, ये इसको कैसे घुमा रहा है, ये कौन सा पहिया घुमा रहे हो तुम, उल्टा पहिया घुमा रहे हो, मतलब ये घुमा रहा है एंटी क्लॉक। भैया मतलब क्या हुआ, मैंने जैसे डाइपोल को डिस्प्लेस करा उस पर एक ऐसा टॉर्क लगा जो एंटी क्लॉक है, यहां पर जो टॉर्क लगा है वो कैसा लगा है, यहां पर जो टॉर्क लगा है वो कैसा लगा है, एंटी क्लॉक। और अगर टॉर्क एंटी क्लॉक लग गया तो ये डाइपोल को क्या कर देगा, पूरा घुमा देगा। ये डाइपोल को कहां लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है मीन से अवे, और मीन से अगर अवे ले गया तो इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। इसको छोटी सी भाषा में याद रखना, अगर तुमसे कोई बोले कि भैया स्टेबल अनस्टेबल के लिए कंडीशन बताओ, दिमाग में सेट बैठा के रखना, कहना भैया यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को उठाओ और पैरेलल रख दो, स्टेबल का केस है। यूनिफॉर्म फील्ड में ही डाइपोल को उठाओ और एंटी पैरेलल रख दो, एंटी पैरेलल रख दो मतलब उल्टा रख दो। देखो बेटा दोनों की ओरिएंटेशन में फर्क है, ये डाइपोल की असली ओरिएंटेशन होती है नेगेटिव लेफ्ट में, पॉजिटिव राइट में। इसी डाइपोल को घुमा के रखूंगा तो ऐसा बनेगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। तो जैसे एंटी पैरेलल रखोगे डाइपोल जो है वो क्या कर जाएगा, अनस्टेबल में आ जाएगा। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, दो इक्विलिब्रियम हमने देखे, ठीक। अब बेटा इसी में एक छोटी सी चीज में तुम्हें और पढ़ा देता हूं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद इसमें उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। अब जब आप टॉपिक की बात करोगे तो आपको एक चीज समझनी है बेटा, यहां पर ना एक आता है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। आपको डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, सारे नहीं, कुछ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स क्या है, देखो ये रहा मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो मेरी एरो चलने लगा, ये अब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं वो कैसी है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, मैं मान रहा हूं राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट की तरफ मेरी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करना मतलब बढ़ रही है, राइट की तरफ जाते हुए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनना बेटा, क्या इसका मतलब पता क्या है, अगर मैं इसके अंदर एक डाइपोल को रखूंगा ना तो सबसे पहली बात तो अब इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव क्यू प्लस क्यू। अब इस पर एक नेट फोर्स आ जाएगा। आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा रुको, देखो बेटा इस माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगेगा कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब तो बेटा ये चीजें आ जानी चाहिए, ऐसी प्लस क्यू है, इस पर एक फोर्स लगेगा कहां की तरफ, राइट की तरफ। ये क्या होगा, F2। दिक्कत पता है क्या है, राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट पे है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर है, सेकंड पॉइंट पर है। तो मतलब अब जब मैं फोर्सेस निकालूंगा ना, F1 इज इक्वल्स टू Q इंटू E1 हो जाएगा, F2 जो है वो हो जाएगा Q इंटू E2 हो जाएगा। क्योंकि मेरी E2 जो है वो बड़ी है किससे, E1 से, देयरफॉर मेरा F2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, F1 से। और अगर ऐसा है तो बॉडी पर या डाइपोल पर एक क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, और F2 माइनस F1 के बराबर। अब क्वेश्चन सुनना कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत अच्छा। वो कहेगा एक ओरिएंटेशन सजेस्ट करो, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, वो कहेगा एक ओरिएंटेशन सजेस्ट करिए
जिसमें जो डाइपोल है उस पर नो टॉर्क, मतलब टॉर्क ना लग रहा हो, बट अ ट्रांसलेटरी फोर्स इज एक्टिंग, एक ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट कर रहा हो बट उस डाइपोल पर कोई भी टॉर्क ना लग रहा हो। बच्चे फैल जाते हैं, कह रहे अरे सर डाइपोल पे टॉर्क ना लगे, ये तो हमने पढ़ा था पैरेलल रख दो एंटी पैरेलल रख दो दोनों केस में, बट इसने कह दिया एक ट्रांसलेटरी फोर्स लग रहा हो बट टॉर्क ना लग रहा हो। ये ना इस टाइम पर देखो कोई टॉर्क लग रहा है तो अभी भी कैसा पैरेलल ही है ना, पैरेलल में टॉर्क तो लग ही नहीं सकता, चाहे दोनों फोर्सेस अलग हैं बट दोनों के सेंटर तो अभी भी क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो टॉर्क क्या हो गया, जीरो, बट एक नेट फोर्स आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल। और पॉसिबल कब होगा, जब आप उठाकर उसे रख देंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल, किसके अंदर, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पैरेलल एंटी पैरेलल रख दो, आंसर आ जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या ऐसा हो सकता है एक डाइपोल पर ट्रांसलेटरी मोशन भी हो और टॉर्क भी लगे, हाँ जी, कब, उसे एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में किसी एंगल पर रख दो, एंगल पर रखोगे टॉर्क आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रखोगे तो ट्रांसलेटरी मोशन आ जाएगा। ऐसी चीजें समझनी है, दिमाग में बैठानी है चीजें, रट्टा नहीं मारना है, सबसे अलग करके चलना है कुछ, ठीक है। तो बेटा दो टॉपिक हमने यहां पर देखे हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके आएगा, हम उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, समझते रहिए, मिलते हैं।